तो कांग्रेस और बीजेपी की अगर बात करते हो, कांग्रेस या बीजेपी, कि दीपेंद्र में क्या खास है? दीपेंद्र बढ़िया नेता है, मिलनसार है हर एक आदमी से। आप लोग का नारा था पिछली बार। अच्छा, अरविंद शर्मा ने क्या ना करे, तो क्या गांव के लिए काम भी करके गया होगा अरविंद शर्मा? तो फिर कुछ तो दान तो दे के गया होगा। 500 रुपये दिया। दीपेंद्र का कारण क्या है? जैसे आप बीजेपी से समर्थक हैं, मोदी जी को पसंद करते हैं, तो दीपेंद्र हुड्डा को पसंद करने का कारण क्या है? हमारे क्षेत्र में काम भी दीपेंद्र से अच्छा कोई नहीं करवा सकता, लेकिन सेंटर का जो काम हमें चाहिए ना वो दीपेंद्र नहीं करवा सकता। जीत टीम कल पक्की है जी, हमारे तो 100% विश्वास है। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और 25 मई को छठे चरण के तहत हरियाणा के अंदर लोकसभा के चुनाव होने वाले। रोहतक लोकसभा पूरे देश में हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर बड़े ही कम मार्जिन से पिछली बार डॉक्टर अरविंद शर्मा जीत दर्ज कर पाए थे, मात्र 7,503 वोटों से। और फिलहाल जो है रोहतक लोकसभा के अंदर लोगों की विचार, लोगों की राय जो जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज फिर एक ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचे हैं, गांव के अंदर पहुंचे हैं, जहां पर लोगों की सोच जो है वो क्या कहती है, वो उन्हीं से पूछ लेते हैं। राम राम जी। राम। क्या नाम है आपका? राकेश। राकेश जी, रोहतक लोकसभा के अंदर चुनाव होंगे, अभी पूरे हरियाणा में होंगे, पूरे देश में होंगे, बल्कि छठे चरण में 25 मई को हरियाणा के अंदर चुनाव होंगे। रोहतक लोकसभा को लेकर आप अपनी विचार रख दीजिए, किस नेता को ज्यादा पसंद करते हैं और किस आधार पर अपना वोट देंगे? हम तो जी कांग्रेस को पसंद करते हैं, दीपेंद्र हुड्डा को वोट दें। तो कांग्रेस में क्या है? दीपेंद्र हुड्डा का स्वभाव बढ़िया है जी। सिर्फ स्वभाव को लेकर? हाँ जी। आप कभी मिले हो उनसे? ना जी नहीं। अरविंद शर्मा से क्यों चिढ़ते हैं? नहीं, उनको तो 10 साल देख लिया हमने, पिछले साल ही मर्द हो रहा था उनका। 5 साल आपके साथ? हाँ जी। आपके गांव में आया? गांव में आया, 2-3 बार आया। अच्छा। हाँ जी। तो क्या गांव के लिए काम भी करके गया होगा अरविंद शर्मा? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं देके गया? कुछ दीपेंद्र हुड्डा क्या दे गया? नहीं देना तो था ही, उसके था ही नहीं कुछ जी। पहले थे जब बहुत काम करा उसने। पहले के कुछ काम गिनवा दो। काम तो पहले तो कई काम है जी गांव में। हाँ जी। तो फिर नहीं, कांग्रेस और बीजेपी की अगर बात करूं तो कांग्रेस और बीजेपी से विचारधारा मिलाते हैं, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा अभी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए और बीजेपी से अरविंद शर्मा, डॉक्टर अरविंद शर्मा दोबारा से उम्मीदवार बनकर मैदान में उतर चुके हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी की अगर बात करते हो, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। फिर से वही सवाल है, क्यों? अपना हमने तो दीपेंद्र हुड्डा के हिसाब से हमें कांग्रेस अच्छी लगती है। अच्छा, आपने क्षेत्रीय नेता को पसंद करते हो? ठीक, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। भाई साहब है, राम राम जी। राम राम। क्या नाम है आपका? नवीन। तो नवीन जी, क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव पर? आपकी विचारधारा क्या है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज दीपेंद्र हुड्डा ने दिया, काम करवाया। दीपेंद्र हुड्डा ने काम करवाए? क्या काम करवाया बता दो। काम तो उसका यहाँ करवाया है जी, जो बिजली की तार थी गांव के ऊपर के थी वह बाहर के करवा दी ना, हाथ के हाथ। फिर अरविंद शर्मा ने भी तो करवाए होंगे ही 5 साल में। मैंने कोई काम नहीं करवाया गांव में नहीं आया ना, एक बार भी ना आया? 1-2 बार आया बस। तो फिर कुछ तो दान तो दे के गया होगा। 500 रुपये दिया रहा है बस? 500 मंदिर में? हाँ। फिर 500 रुपया के अलावा भाई कोई ग्रांट तो दियो गांव ते? ना कोई ग्रांट ना दिया। फिर 500 रुपया आपने कड़े धरे हुए? हम किधर था, मंदिर का दान में। वैसे देखो, मान सम्मान 500 रुपये भी बहुत होता है, लेकिन काम की बात आती है तो क्या काम आपके अटक गए इन 5 सालों में? क्या आपने उनके समक्ष कोई प्रस्ताव रखा था? प्रस्ताव तो हमने ना रखे, रोड राड सी सारा टूटे पड़े हैं। ये जमींदार आदमी तो खेत में मान ले, खेत में अनाज काट डो कोड़ी ले जाओ तो रोड टूटे पड़े हैं जी। क्या विचारधारा आपकी, किसको ज्यादा पसंद करते? दीपेंद्र हुड्डा को। दीपेंद्र में क्या खास है? दीपेंद्र बढ़िया नेता है, मिलनसार है, हर एक आदमी से मिलता मिले हो? मिले ऐसा क्या कई बार, जो पहले आता था अभी आया, जब भी मिला था। अच्छा, यह बात सच्ची है जो नुका अगर बोला कुर्ता पकड़ के चाहे पाड़ दो? हाँ हाँ बढ़िया था। ये तो वो कहा कर, तो यो धनखड़ है नो मेरे पाड़ दियो, वो कने लागण भी ना दियो उन धनखड़ न कदे। दीपेंद्र का पाड़ा कदे? दीपेंद्र का पाड़ लिया पब्लिक ने। हाँ, 2019 में हरा का पाड़ दिया। हाँ हाँ पाड़ दिया। इवकल का दीपेंद्र की पर्ची है जी अपनी। तो आप लोग का हराया था पिछली बार ना जी, वो कोई गलती होगी, भूल होगी पब्लिक से। भूल क्यों मान लो आप? मतलब वो तो अपनी सोच, ये बीजेपी वाला लोग देख आगो नो करांगा, ये करांगा, वो करे। 10 साल देख लिया ये बीजेपी वाला। नहीं, फिर बहकावा वोट तो आपकी मन की है ना? वो कोई ने मन की तो है, जो एक बार देख लिया वो बहकावा मान के, अब उन्होंने कोई काम नहीं करे इसलिए दे रहे। अच्छा, अरविंद शर्मा ने क्या ना करे?
अरविंद शर्मा ने कुछ नहीं करे, ये हम तो नाज ले जहाँ जमींदार आदमी सा, ये रोड टूटे पड़े 10 साल में, ना अरविंद ने करे ना, या तो पहले ये बना था मोदी, उसने रोड बनवाया अपना। मोदी की गारंटी या फिर दीपेंद्र हुड्डा? दीपेंद्र हुड्डा की गारंटी है जी। मोदी की गारंटी क्यों? कोई कौन मोदी की गारंटी के बात ही गारंटी से नहीं, क्या नहीं करवाया मोदी ने? 370 धारा, श्री राम मंदिर, बहुत चीजें हुई है। तो यन का राज में यन ने भी करवाया था अपना, यन का राज में यन ने भी अपना करा। वास्तव में एक बात पूछना चाहूंगा कि जैसे श्री राम मंदिर बना है, हमारी आस्था है, मान सम्मान है, तो श्री राम मंदिर से आप संतुष्ट हैं? जैसे बना है वो आस्था है, अच्छी बात है, उनसे संतुष्ट है या फिर मोदी को कामों को लेकर आप वोट की बात करेंगे? जो काम तो जो करवाया सी मोदी तो बात दीपेंद्र हुड्डा ने मारा, तो हमारा एरिया की सच्चाई तो ये है, दीपेंद्र हुड्डा ने बढ़िया करवाया, मोदी ने कोई काम ना करवाया 10 साल में। कोई ये पर्सनल काम करवाया, कोई ना तो कोई स्कूल ना कोई कॉलेज पूरा सिक्का बनाया, ना और किम बनवाया, किम ने ज्यादा बनवाया था उरे। देश विदेश में बहुत सारी चर्चाएं हैं अपने देश तो देश विदेश में हम गया कोई ना, हमने मोदी कदे लेके जाके देखा है कि उत भी पत्थर पाड़ दे। अच्छा, मतलब वहां भी झूठ हो सकता है? हमने तो लग गए ऐसे झूठ। 400 पार की डर होंगे। 400 तो घर में बैठा 600 करने लग गया, तो ये 500 कितनी थी? वे जी 43 थी। 543 है 543 हाँ 43 है, तो ये 600 करने लग गया, तो वो चीज को किए। अच्छा, इनकी जबान तो 2026 में बढ़ जाएंगे। हाँ बढ़ेंगे, जब ये बताने लग जाए बाद भी वो चीज को किए। आपको क्या लगता है, क्या दीपेंद्र हुड्डा की शालीनता और सादगी से, सिर्फ सादगी और शालीनता मात्र से क्या वो जीत दर्ज कर पाएंगे? जीत पक्की है जी, हमारे तो 100% विश्वास है। पांचली भाभी कहो थे? देखो जी, अपना एरिया की तो बता बेरा है अपना, और जो मान ले बड़ा क्षेत्र है उत तक हम जान नहीं पावा, जमींदार आदमी अपना एरिया की बता कहाँ सा, ये दूसरे जग की हम क्या बताओ। अच्छा, अपने एरिया की, आपके एरिया की पूछ लूं, पिछली बार की बदौलत अब की बार आपके एरिया से कितना वोट बैंक ज्यादा जाएगा दीपेंद्र? ज्यादा जाएगा, कम से कम मतलब 70% का करीब। अच्छा, हाँ इतने चल फिर जाए तो कई लाख वोटा जीता हो। देखो वो वोट है आपकी मर्जी से जिताओ, कितना आता है कितना नहीं। नहीं, हम तो क्या जिता, आपकी वोट जिताओगी? हाँ सरकार तो के पब्लिक जिताओगी, वे तो भाई करेंगे, तो गैलडी बार भी हरा दिया था उसको। अच्छा पिछली बार आया था? हाँ वे ये ना हराया था मोदी हर ने। आप भी मानते हो मशीन में की गड़बड़ हो सकती है? खूब कर दी है, किमी कर सकी ये राज मेरे तो दे दे, मैं करके दिखा दूं। अच्छा, हाँ चलो ठीक है जी, धन्यवाद। आपकी विचारधारा आपने रखी। भाई साहब बैठे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी जी भाई साहब से पूछ ले। जी भाई साहब, किसको ज्यादा पसंद करते हो? भैया है ना, हम तो सिर्फ मोदी को पसंद करते हैं। मोदी को पसंद करते हो? मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूँ, वो सेंट्रल लेवल की बातें हैं। आप मोदी को पसंद करते हो, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री हैं देश के। जी, तो अपने क्षेत्र की बात करूं, अरविंद शर्मा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इसमें से किसको पसंद करते हैं? दीपेंद्र को दीपेंद्र दीपेंद्र को करते हैं, लेकिन है ना ऊपर है राहुल गांधी है, अगर प्रधानमंत्री पीएम चेहरा है तो फिर वोट इसकी नहीं है जी। अच्छा, दीपेंद्र को फिर पसंद नहीं करते। दीपेंद्र का कारण क्या है? जैसे आप बीजेपी से समर्थक हैं, मोदी जी को पसंद करते हैं, तो दीपेंद्र हुड्डा को पसंद करने का कारण क्या है? दीपेंद्र हुड्डा एक स्वाभाविक बढ़िया स्वभाव का है। अच्छा, बिल्कुल, लेकिन उसको काम भी है, हमारे क्षेत्र में काम भी दीपेंद्र से अच्छा कोई नहीं करवा सकता, लेकिन सेंटर का जो काम हमें चाहिए ना वो दीपेंद्र नहीं करवा सकता। मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँ, सेंटर का काम क्या चाहिए? आप बता दीजिए। हमें है ना वो बोर्ड खत्म करवाना है, सीएए एक नागरिकता एक बिल लाना, हमें हिंदू राष्ट्र स्थापित करना है, वो ये नहीं करवा सकता। अच्छा दीपेंद्र जी, जी हाँ। अच्छा, दीपेंद्र नहीं करवा सकता की बात नहीं है, वो बात है कांग्रेस और बीजेपी की। हाँ, वो सेंट्रल लेवल नहीं करवा सकती ना, कांग्रेस करवाए, क्योंकि कांग्रेस एक मतलब हिंदुओं के खिलाफ पार्टी है। देखिए, फिलहाल जो है इंडिया गठबंधन है, INDIA, इंडिया गठबंधन, महागठबंधन, और बीजेपी का NDA गठबंधन, जिसमें 38 दल बीजेपी उस NDA गठबंधन में है और 27 दल जो हैं इस इंडिया गठबंधन में है। तो आप कह रहे हो कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा है, हो सकता है कोई और भी प्रधानमंत्री बने, तो आप कहाँ जाए? क्योंकि ये साधु सन्यासी का तो प्रधानमंत्री का चेहरा बनाऊंगा नहीं, और उसमें बिना ये काम होगा नहीं। जी जी। अच्छा, आपकी जो समझ है, जो अंदर जो आपकी बातें हैं, वो साधु सन्यासी जो है वही सिर्फ ये कर एक सही दिशा में लेके
जा सके और बाकी नहीं। नहीं मतलब आपकी भावनाएं ऐसी नहीं लग रही कहीं ना कहीं कि आपस में बांटने का काम जो वो थोड़ा शोभा नहीं नहीं जी, वो बांटने का काम है ना, कांग्रेस को बांट दिया ना पहले में, क्योंकि उनको दिखाई भी नहीं दिया और उन्होंने ना बांट भी दिया, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ इतनी साजिश रच रखी नीचे नीचे कि हम सोच भी नहीं सकता। अच्छा आप जमींदारा करते हैं, खेती करते हैं? बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि कितने एकड़ जमीन है आपकी? 2 एकड़ जमीन है हमारी बस। तो आपकी फसल अच्छी खासी होती होगी उसके नहीं, लिए? पानी भरा फिलहाल कुछ नहीं। अच्छा, मुआवजा तो मिला होगा? मुआवजा भी नहीं मिला। तो फिर आपको जीने और के फिर लिए भी है ना, देख ले, हम पसंद करा उसने, क्योंकि देश के लिए पसंद करा, अपना पर्सनल कोई वो स्वार्थ नहीं उनसे। जी नहीं, पर्सनल स्वार्थ की बात नहीं होती। देखो आपका स्वार्थ नहीं है, लेकिन जैसे गरीब जनता जो है वो यही चाहती है कि उनका रोटी कपड़ा मकान, रहने के लिए घर जैसे छत जो है वो जरूरी होती है, सड़कें, वो खेत में जाएं, उनका खेत जो खेत खलियान अच्छे से रहे, उनकी फसलें अच्छी हों। ये अगर इनकी चर्चाएं करें तो वो क्या हुई हैं अभी रोहतक लोकसभा के अंदर? नहीं, रोहतक लोकसभा के लिए सभी को ये फ्री में है ना देने लग रहा है। फ्री की बात नहीं है, फ्री की बात नहीं है। वो गरीब परिवार जो है उनका अधिकार है, वो संविधान में जो गरीब है उनको हम भी देते हैं। जो भी आपका मन है तो आप गरीब की मदद करेंगे। लेकिन मेन बात आती है कि जो संपन्न है, जिसके पास खेत है, 4-5 एकड़ जमीन है, उसका जलभराव हो जाता है तो वो फिर कहाँ जाए? उनके लिए क्या हुआ है? उनके लिए सुविधा तो है, वो पानी निकालने की मशीन वगैरह एक आपके गांव में आई? हाँ आई। आपके खेत की निकाल दी? खेत का पानी भी निकाल दिया? हाँ। तो फिर फसल हुई होगी आपकी? फसल नहीं हुई ना, क्योंकि कीचड़ ज्यादा तो कारण। मुआवजा मिलना चाहिए आपको। मुआवजा नहीं मिला सर, क्योंकि ना हमने मांगा ना उन्हें दिया, मांगा भी नहीं। ये बड़ी अच्छी चीज मानता हूँ मैं आपकी कि आपने मुआवजा मांगा ही नहीं। देखो आपका हक है जो वो मांगना ही चाहिए। इस बार भी नहीं। आपने बीमा करवाया? फसल बीमा? नहीं, फसल बीमा भी नहीं करवाया। अच्छा, क्योंकि बीमे वाले को ही मुआवजा मिलेगा ना। आपने नहीं करवाया, नहीं करवाया। तभी नहीं मांग पाए आप अपने अधिकार से वंचित रह गए। ये मानस को। चलो धन्यवाद। आपका नाम क्या था? सत्यवान। सत्यवान जी, धन्यवाद। देखिए लोगों की राय जानने का प्रयास किया है। विचारधारा जो है वो अपनी अपनी सबकी होती है, और हमारा तो मैसेज एक ही है कि 25 मई को हरियाणा प्रदेश वासियों से और इस देश के सभी नागरिकों से, हरियाणा के अब पूरे देश में लोकसभा के चुनाव होंगे, केंद्र सरकार के चुनाव होंगे, तो जब भी आपका जिस दिन भी चुनाव है, अपने वोट का अधिकार जरूर अपनाइएगा। अपने वोट का जो अधिकार है उसका प्रयोग कीजिएगा और अपना जो प्रतिनिधि है उसको चुनने का प्रयास जरूर कीजिएगा। नमस्कार।